है रजा उसको शफीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकारे गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में हम और आप हाजिर हैं। बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल पाक है, जिन्हें सरकारे गौस आज़म ने बुलाया वो आपकी बारगाह में हाजिर होकर रहमत और नूर की बारिश में नहा रहे हैं। कसम खुदा की आज जो लोग हाजिर होंगे बारगाह गौस आज़म में वो रहमत इलाही की बरसात में झमाझम नहा रहे होंगे, इसलिए कि वो दर ही ऐसा है, वो बारगाह ही ऐसी है जहां हर वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। मौसलाधार नूर की बारिशें होती हैं, जो पहुंच जाता है माला माल हो जाता है। और सिर्फ आम मोमिनीन ही आज वहां हाजिर नहीं है, बल्कि आज वहां बड़े बड़े औलियाए किराम भी हाजिर होंगे। आज वो भी वहां हाजिर होकर गौसे आजम की बारगाह से फैज हासिल कर रहे होंगे। औलियाए कामिलीन, मर्दे कलंदर, मर्दे हक और अल्लाह के मकबूलो महबूब बंदे, गौस, कुतुब, अब्दाल, ये सब वहां हाजिर होंगे आज, और सब बारगाह गौसियत में खिराज पेश कर रहे होंगे। गोया कि यूं कह रहे होंगे, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा। सबकी जबान पे आज वहां यही होगा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हम ये शेर पढ़ते ना, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरकारे गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जो फरमाया, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। मैं भी इसका पूरा खुलासा आपके सामने मुख्तसर अंदाज में पेश करूंगा, और जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि सरकारे गौस आज़म ने ये क्यों कहा ऐसा कि मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। मगर उससे पहले आइए देखें कि हजरत सरकारे गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह कैसी बारगाह है। आज हम उनकी महफिल यहाँ सजाए हुए हैं। सरकारे गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने वाज की महफिलें सजाते थे तो आपके महफिल में 50-50, 70-70 हजार लोगों का मजमा होता था। समझ रहे हैं? और उस मजमे में जितने लोग शामिल होते थे, न ये उस वक्त माइक था, न कोई ऐसा जरिया था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी बोलता था, दूसरा सुनता था। दूसरा कोई आला आवाज पहुंचाने का नहीं था। मगर मुरीदीन सरकारे गौस आज़म के बयान करते हैं कि आपके इतने बड़े मजमे में जहां 70-70 हजार लोगों का मजमा होता हो, वहां जब सरकारे गौस आज़म मिंबर पर खड़े होकर वाज फरमाया करते थे तो जो आवाज सामने बैठे हुए बंदे को मिलती थी, वही आवाज हूबहू सबसे आखिर में जो होता था उसे मिला करती थी। वही आवाज, कोई कमी नहीं कि कान लगा के सुने क्या कह रहे हैं, नहीं, बल्कि जितनी आवाज आगे वाले को उतनी आवाज पीछे वाले को। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बंदा कादिर का भी कादिर है अब्दुल कादिर। अल्लाह का बंदा अब्दुल कादिर और मेरा रब कादिर है, और गौसे आज़म अब्दुल कादिर है। गौसे आज़म आवाज दे रहे हैं, अब पहुंचाना रब्बे जुल जलाल का काम है। सारे मजमे में हूबहू आवाज लोगों की पहुंचती थी। एक दिन उसी मजमे में शेख अली बिन हीती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। बगदाद में 4 बुजुर्ग ऐसे थे जो मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह कहकर जिंदा कर दिया करते थे। उन्हीं में से एक शेख अली बिन हीती भी हैं। एक दिन ये उधर से गुजर रहे थे, देखा गौसे पाक की महफिल सजी हुई है, तो जाकर के उन्हीं मजमे में जाकर वो भी बैठ गए और गौसे आज़म का वाज सुनने लगे। शेख अली बिन हीती सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के महफिल में ये भी अल्लाह वाले और गौसे आज़म तो
को लगता भाई है एक अल्लाह वाला दूसरे अल्लाह वाले की बातों को सुन रहा है। सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में उनके वाज को सुनते 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 उन पर नींद का गलबा तारी हो गया। शेख अली बिन हीती की आंख लग गई, सो गए। हमारे यहाँ महफिल सजती है तो अगर बंदा नींद में आ जाए तो हम डांटते हैं, क्या कर रहा, सो रहा, सुनने आया कि सोने आया है, तो हम उसे डांट देते हैं। मगर सुने ये गौसे पाक की महफिल है। शेख अली बिन हीती की जब आंख लगती है और जब वो सो जाते हैं, सरकारे गौसे आदम अपने वास को बंद करते हैं, मिंबर से नीचे उतरते हैं, उनके सिरहाने पहुंचते हैं, हाथ बांध करके खड़े होते हैं और सलाम पढ़ना शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब सारा मजमा खड़ा हो गया, क्योंकि जब गौसे आजम खड़े हैं तो सारा मजमा भी खड़ा है और सब नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। शेख अली बिन हीती आराम से सो रहे हैं और जब थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है, शेख अली बिन हीती की जब आंख खुली है, आंखों से जब वो नींद से बेदार हुए हैं तो क्या देखते हैं, गौसे आजम सिरहाने खड़े हैं, सारा मजमा खड़ा हुआ है। फौरन शेख अली बिन हीती कहते हैं, ऐ बड़े पीर दस्तगीर, मैं सो गया था मगर मेरा नसीबा बेदार हो गया था। अभी अभी मेरे ख्वाब में इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ताहा यासीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर राहते क़ल्बो सीना सुरूरे क़ल्बो सीना तबीबे दो जहां रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। जैसे ही इतना कहा शेख अली बिन हीती ने तो सरकारे गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों ये जुमला सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा और इंशाअल्लाह झूम जाएंगे। सरकारे गौसे आदम की शान मुलाहिदा करें, बड़े पीर दस्तगीर की शान क्या है। सरकारे गौसे आदम फरमाते हैं, ऐ शेख अली बिन हीती, यही तो वजह है कि हमने अपना खुतबा रोक दिया, अपना बयान बंद कर दिया और तुम्हारे सिरहाने खड़े होकर हम अपने आका पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे, हम अपने आका पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे। ऐ शेख सुनो, जिसे तुम ख्वाब में देख रहे हो, अब्दुल कादिर जिलानी अपने माता की निगाहों से देखते थे। जिसे तुम ख्वाब में देख रहे हो, अब्दुल कादिर जिलानी अपने माथे की निगाहों से देख रहा था कि इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं, नाना जान तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। इसलिए हम सब मिल करके अपने आका पर दुरूद और सलाम की महफिलें और दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर रहे हैं। तो कहते हैं, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आए नजर, क्या देखे। जो आंख वाले होते हैं वो सब देख लिया करते हैं।